आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। और आज के क्लास में एक फंक्शन है, वह फंक्शन मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसी फंक्शन को लोग फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं। और इस फंक्शन पर हमें डिस्कस करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, कहां पर किस पॉइंट पर नहीं है, इन सब बातों पर मुझे चर्चा करना है। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ग्राफ स्केच करते हैं। ग्राफ एक क्लियर कंसेप्ट देता है। जब तक इस फंक्शन का ग्राफ आपके सामने नहीं होगा, विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो आप सशंकित रहेंगे। तो थोड़ा सा पहले देखो, इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट है या जिसको बिग ब्रैकेट कहते हो, उसके अंदर एक्स है। तो ये इस टाइप का हमें लिखा हुआ मिले ना, तो आप समझ जाना यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दूसरा वर्ड इसके लिए, इसी को हम लोग फ्लोट फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज द फ्लोट फंक्शन। यह स्टेप वाइज फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्या बोले, स्टेप वाइज फंक्शन का एक एग्जाम्पल है दोस्त। और देखो, इसी को हम लोग एफ एक्स इक्वल टू, ये देखो ये सिंबल देखना, इस टाइप से इस टाइप से, और इसके अंदर एक्स लिख डाला। ये फ्लोट फंक्शन यानी सेम ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को या फ्लोट फंक्शन को हो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, या पहचान दिलाया या इसको लिखेंगे कैसे। अब देखो, इसका मीनिंग समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखो, ये जो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, इसको पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बट नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यह जो x है ना, ज्यादा से ज्यादा इंटीजर के इक्वल हो सकता है, इक्वल टू x और लेस देन x। इसको आप समझो, जैसे इसका मान पहले समझ लो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 है, इसका वैल्यू देता है 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 है, इट्स वैल्यू इज 1। और इसको पढ़ते क्या है, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख डालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स बट नॉट एक्सीडिंग एक्स, नॉट एक्सीडिंग। देखो, आप यदि इसके अंदर इंटीजर डाल देते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट इज 1। जैसे यहां पर इस सिंबल के अंदर 1.1 डाला, तो यह इंटीजर देता है।
अब इसके देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 that is also 1. Greatest integer of 2 that is 2. Greatest integer of 2.02 that is 2. Greatest integer of 2.998 that is 2. Greatest integer of 3 that is equal to 3. Greatest integer of 3.19 that is 3. Greatest integer of 3.989 that is 3. यानी आपने क्या सीखा? इस फंक्शन का मान जो होता है ना एक इंटीजर होता है और क्या होता है देखो लैंग्वेज में समझ लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स जो आपने x डाला है वही मान देता है लेकिन कब जब वह इंटीग्रल वैल्यू है अंदर में तो वह इंटीजर है तो यहां पर देखो x के प्लेस पे 1.1 है फिर भी यह 1 है क्योंकि यहां 1.1 है यह 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस देन है लेस है यहां लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू x बट नॉट एक्सीडिंग x यह जो देगा ना यह एक इंटीग्रल वैल्यू देगा इंटीग्रल वैल्यू देगा लेकिन x के मान से अधिक नहीं देगा और जैसे आप ऐसे समझो 1.1 है ना तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 तो इसका इससे छोटा बहुत सारा इंटीजर है जैसे 0 है -1 है 1 है 2 है तो इसका वैल्यू 1.1 से ग्रेटर नहीं होगा इसका वैल्यू इंटीजर होगा और इस इंटीजर तो बहुत सारे हैं जैसे -2 -1 0 1 तो 1.1 से वह छोटा होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए यानी छोटा बहुत सारा इंटीजर है 1 है 0 है -1 -2 -3 -4 उन सबों में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वही उसका मान है सिमिलरली देखो 1.991 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.022 है यदि इसके अंदर इंटीजर डाला तो वह इंटीजर ही होता है इसलिए तो लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो वह x के इक्वल है या तो x से लेस है इसलिए इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा नाम भी याद रखना फ्लोट फंक्शन अब देखो हाँ यदि मान लो एक वैल्यू इसके अंदर मैंने डाल दिया -0.1 तो देखो नेगेटिव साइड है -0.1 इसका वैल्यू -1 है देखो -0.2 दैट इज ऑल्सो -1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.39 दैट इज -2 केवल इंटीग्रल वैल्यू देता है और वह भी x के मान से अधिक नहीं इंटीजर होना चाहिए x के मान से क्या हो इक्वल ग्रेटर नहीं होना चाहिए उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए यदि इसके अंदर मान लो तुम इंटीजर ही डालते हो तब तो इंटीग्रल वैल्यू इसके इक्वल ही होता है -2 तो बच्चों ये जो फंक्शन है ना इसका वैल्यू हम लोग क्या देता है उसको समझने का काम किया अब आइए इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ स्केच कर लेते हैं ग्राफ देखो ग्राफ के इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं देखो सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस को स्केच कर देना देखो एक्स एक्सिस ये एक्स नेगेटिव है ये
y एक्सिस है, ये y निगेटिव है, यहां ओरिजिन है, देख रहे हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, -1 -2 -3। और देखो यहां लिख देता हूं, यदि इफ x जो है ना आप 0 या से बड़ा या इसके इक्वल और 1 से छोटा लेते हैं ना तो इसका वैल्यू 0 होता है। और यहां देखो इस पार्ट को ब्लैक किया, ठीक है, तो आपने देखा इफ x यदि y 0 या 0 से ग्रेटर है, लेस देन 1 है, फंक्शन का मान 0 है। x 1 से ग्रेटर और लेस देन 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू है, बट 2 से लेस है, फंक्शन का मान 1 है। तो इस तरह से ये देखो ग्राफ जो है ये है, यदि x मेरा 1 से 2 के बीच, फिर 2 से लेकर और 3 से जस्ट छोटा है, फंक्शन का मान देखो 2 से ग्रेटर और इक्वल टू x बट लेस देन 3 है, इसका वैल्यू 2 है। सिमिलरली 3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4 है, इसका वैल्यू 3 है। अब -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0 है, इट्स वैल्यू इज -1। तो इसका ग्राफ देख लो भाई, ग्राफ इसका देखो, और निगेटिव साइड चलो देखो -1 है, -1 से लेकर 0 से छोटा है x, तो फिर देखो आप ध्यान देना, जैसे इस पार्ट पर ध्यान दो, x यदि 1 या 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, इट्स वैल्यू इज 1, यानी फंक्शन का मान 1 है, दैट मीन्स y का वैल्यू 1 है। तो देखो ये वाला तो 1 से बड़ा, 1 या 1 से ग्रेटर है, क्योंकि इक्वल टू भी है, इसलिए इस पार्ट को ब्लैक किया, इस पार्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। फिर 2 से 3 देखो, इस पार्ट को ब्लैक किया, इस पार्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। देखो ये हमारा ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसी को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए, तो पहला वर्ड है बच्चों की इस फंक्शन का डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो डोमेन जो है ना R है, ऑल रियल नंबर्स, x के हर एक मान के लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल x। और कहो या आप कह देना -∞ टू +∞, और हाँ -∞ और +∞ को ओपन ब्रैकेट के अंतर्गत रखना, और इसको आप देखो -∞ +∞ लिख देना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, जैसे इसको उलट दोगे, देख रहे हो ना, यह भी ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, R है। अब देखो दूसरा वर्ड है रेंज, यहां पर D डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, रेंज। रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो है ना, देखो सेट ऑफ इंटीजर्स है, एक y का मान या तो आप 0 है
या तो 1 है, देखो 1 है, या तो 2 है, ये देखो 1 है, 2 यूनिट्स है, 3 है ने, और यहाँ 0 है, यहाँ देखो -1 है, -2 है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है। और सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं z से। z रिप्रेजेंट कर देता है सेट ऑफ इंटीजर्स, लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, INTEGERS। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। यह फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसको आप ग्राफ से समझ लें। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कंटिन्यूटी। आप देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ टुकड़े टुकड़े में प्राप्त हुआ है, पीस वाइज है, पीस वाइज में बोल रहा हूं, टुकड़े टुकड़े में इसका ग्राफ प्राप्त हुआ है। यह जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस है, और यह ब्रेक कहां करता है, तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर यह ब्रेक कर जाता है ग्राफ। जैसे देखो 2 से 3 के बीच देखो, 2 से लेकर 3 तक, 3 तक नहीं, 3 से जस्ट लेस, यह कंटिन्यूअस है और इसका वैल्यू 2 है, तो यह ब्रेक करता है कहां पर, यह ग्राफ टूट जाता है और इंटीग्रल पॉइंट्स पर। हम बोलेंगे इसके बारे में, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट R एक्सेप्ट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। और इंटीग्रल पॉइंट्स को छोड़कर हर एक पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है। हम लिख डालते हैं कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। देखो कहां पर, R माइनस देखो Z, ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर Z लिखा है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है। रियल नंबर यानी ऑल रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, एक्सेप्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप ऐसे बोले यह फंक्शन ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, DIFFERENTI डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ध्यान रखना। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूअस होना मस्ट है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर सबसे पहले उसको कंटिन्यूअस होना मस्ट है। तो इसके लिए कहा भी जाता है ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल बट ऑल डिफरेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह मस्ट है, वह हर पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होगा। तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मेरा क्या कहना है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मेरा कहना है दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो कंटिन्यूटी के लिए है वही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक उसी तरह से ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह डिफरेंशिएबल भी नहीं है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स, फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूअस मस्ट होना है। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, बट ऑल डिफरेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। इसी के साथ मैं इस कंटेंट्स को यहीं पे स्टॉप करता हूं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि समय समय पर तुम्हें रिलेटेड वीडियोस मिलता चला जाए। और क्या करोगे? अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा रखना, रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स अवय जी की ओर से। वेरी गुड।